नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। विवाह के हॉल का अनोखा उद्घाटन। रितिका और नेहा ने जीते एशियाई पदक। तमिलनाडु में होगी 17 आर्द्र भूमि। ऑटो ड्राइवर ने दी इंसानियत की मिसाल। दरगाह में शिव भक्तों के लिए भोजन और निवास। एक मुस्लिम व्यक्ति ने कराया 5 हिंदू जोड़ों का विवाह। क्यों, कैसे, आइए देखते हैं। किसी नए कार्य या इमारत का उद्घाटन करने के विभिन्न तरीके लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन कर्नाटक में बंधे एक मंगल कार्यालय के उद्घाटन के लिए उसके मुस्लिम मालिक ने एक अनोखी तरकीब लड़ाई। मुस्लिम होते हुए भी उसने 5 अनाथ हिंदू जोड़ों का विवाह मुफ्त में कराया। इस तरह किया गया उनके मंगल कार्यालय का उद्घाटन। कर्नाटक के कोप्पला जिले में निर्मित एक विवाह हॉल के उद्घाटन के अवसर पर 5 हिंदू जोड़ों की शादियों को प्रायोजित किया गया एक मुस्लिम सिविल ठेकेदार द्वारा। ये 5 जोड़े लिंगायत, करूबा और दलित समुदाय से हैं। विवाह इस नए हॉल में संपन्न हुए। उन्होंने और उनकी पत्नी इमामी ने कहा कि वे जाति, धर्म या वित्तीय स्थिति पर कोई भी भेद नहीं करना चाहते और जब वे कठिन दौर से गुजर रहे थे तो सभी धर्मों के लोगों ने उनकी मदद की। मध्य प्रदेश सेलिंग एकेडमी की रितिका डांगी और नेहा ठाकुर ने जीते हैं एशियाई पदक। सुनते हैं ये पूरी कहानी। अबू धाबी में खेली गई एशियाई सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग अकादमी की खिलाड़ी रितिका डांगी ने स्वर्ण पदक अर्जित किया है। वहीं अकादमी की सेलर नेहा ठाकुर ने कांस्य पदक अर्जित कर देश का नाम रोशन किया। इसके साथ ही भारतीय सेलिंग टीम ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उल्लेखनीय है कि रितिका ताजपुरा गांव, नरसिंहगढ़ तहसील, जिला राजगढ़ की निवासी है। उनके पिता पेशे से किसान हैं। वहीं नेहा ठाकुर अमलता गांव, हाट पिपाली तहसील, जिला देवास की निवासी हैं। उनके पिता भी खेती करते हैं। अगले 5 सालों में तमिलनाडु 17 जल निकायों को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करेगा। इससे 2672 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होगा। तमिलनाडु सरकार आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत राज्य में 2672 हेक्टेयर में फैले 17 जल निकायों को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करेगी। राज्य सरकार के अनुसार जनता से टिप्पणी मांगने वाला मसौदा अधिसूचना फरवरी 2022 में ही जारी कर दिया गया है। 706 हेक्टेयर में फैले कदम्बकुलम, 310 हेक्टेयर में तिरुमेनी झील, कृष्णगिरी में पेनुगोंडापुरम झील प्रमुख जल निकाय हैं जो अधिसूचित किए जाएंगे। इरुडा, तिरुनावमलाई, तिरुचि और नमक्कल जिलों में फैले अन्य जल निकायों को भी अधिसूचित किया जाएगा। ये अधिसूचना इन जल निकायों को संरक्षण की ओर ले जाएंगी और विशिष्ट आर्द्र भूमि के लिए विनियमित और अनुमत गतिविधियों की एक विस्तृत सूची विकसित की जाएगी। एक बार इन जल निकायों को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाने के बाद ठोस अपशिष्ट डंपिंग, औद्योगिक अपशिष्ट डंपिंग और अतिक्रमण प्रतिबंधित हो जाएंगे। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने घर छोड़कर भागी एक लड़की को उसके माता पिता से मिलाया। सुनते हैं क्या है ये खबर। कई बार पढ़ाई और करियर के लिए माता पिता अपने बच्चों पर इतना दबाव बना देते हैं कि बच्चे कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं। दिल्ली में हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ। 14 साल की एक लड़की अपना घर छोड़कर मुंबई पहुंची क्योंकि वह पढ़ने के लिए अपने माता पिता के दबाव को झेल नहीं पा रही थी। कोई अनहोनी हो, इससे पहले एक नेकदिल ऑटो ड्राइवर की सूझबूझ से उस लड़की को उसके माता पिता तक पहुंचा दिया गया। ऑटो रिक्शा ड्राइवर राजू करवडे वसई स्टेशन के बाहर यात्रियों का इंतजार कर रहा था। तभी ये लड़की उसके पास पहुंची और उसने पूछा कि क्या उसे रहने के लिए कोई कमरा मिल सकता है। राजू को थोड़ा संदेह हुआ तो उसने लड़की से पहचान पत्र मांगा और उससे पूछताछ की। उसे पता चला कि ये बच्ची नई दिल्ली की रहने वाली है और यहाँ अकेली आई है। राजू ने तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी और लड़की को थाने ले गया। पुलिस ने लड़की के माता पिता से संपर्क किया और लड़की अपने घर सही सलामत पहुंच गई। मुंबई पुलिस ने ऑटो चालक राजू को सम्मानित किया। राजू जैसे लोग इस बात की मिसाल हैं कि दुनिया में इंसानियत अभी भी बाकी है। यात्रा के लिए निकले शिव भक्तों के रहने खाने की योजना कर्नाटक में एक दरगाह में की गई। सांप्रदायिक संभाव का इससे अच्छा उदाहरण शायद ही कोई होगा।
लगातार दूसरे साल कर्नाटक की एक दरगाह की ओर से पैदल चलने वाले हजारों शिव भक्तों के लिए रसोई खोलने के अलावा मुफ्त भोजन और आवास की पेशकश की गई। शिवरात्रि के अवसर पर हजारों भावुक राज्य के विभिन्न हिस्सों से यहाँ इस धर्मस्थल में आते हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले में नेत्रावती नदी के तट पर स्थित श्री मंजुनाथेश्वर मंदिर में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचते हैं। उन्हें मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो दक्षिण कन्नड़ में चारमाड़ी घाट या हसन जिले के शिराड़ी घाट को पार करना पड़ता है। रास्ते में कई गांवों और कस्बों में भक्तों को शीतल पेय, भोजन और फल दिए जाते हैं। इस दरगाह ने धर्मस्थल की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू करने से पहले इन भक्तों को कुछ समय तक आराम करने की सुविधा मुहैया कराई है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।